बड़ा फुहारा में टला भीषण हादसा। दिगंबर डिजाइनर स्टोर में भड़की आग, दुकानदारों ने सूझबूझ से पाया काबू। आईटीआई जबलपुर में फैशन शो के जरिए दिखा हुनर। इंडो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल परिधानों में रैंप पर उतरे प्रशिक्षणार्थी। अवैध फायर एनओसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का मोर्चा। बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे संस्थानों को सील करने की मांग। जल संकट पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। कैंट बोर्ड कार्यालय के बाहर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र बड़ा फुहारा में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां स्थित दिगंबर डिजाइनर स्टोर में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग की लपटें फैलने से पहले ही आसपास के दुकानदार मसीहा बनकर सामने आए। क्षेत्र की करीब 8-10 दुकानों के संचालकों ने बिना वक्त गवाए नगर निगम द्वारा मिले अग्निशमन सिलेंडरों और प्राथमिकी उपकरणों की मदद से मोर्चा संभाला और चंद मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया। दुकानदारों की इस तत्परता और सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया और घनी आबादी वाले इस बाजार में लाखों का नुकसान टल गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने की मुख्य वजह और नुकसान की सही जानकारी सामने नहीं आई है। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि बत्रा साड़ी भंडार में आग लग गई। मैंने यहाँ दिगंबर में है तो मीटर शॉर्ट सर्किट हो गया है, मीटर कटआउट निकलवा के बंद करवा दिया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में मंगलवार को फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग संकाय के प्रशिक्षणार्थियों ने एक शानदार फैशन शो के माध्यम से अपने वार्षिक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। इस शो में प्रशिक्षणार्थियों ने साल भर सीखे गए हुनर का प्रदर्शन करते हुए इंडो वेस्टर्न ड्रेसों पर मॉडर्न आर्ट, कोकेरा, साथ ही फैब्रिक की ज्वेलरी और खुद के बनाए डिजाइन, बटुए व पर्स के साथ रैंप वॉक किया। वहीं ड्रेस मेकिंग के छात्रों ने पारंपरिक और इंडो वेस्टर्न परिधानों की खूबसूरत श्रृंखला पेश की। इस सफल आयोजन के पीछे प्रशिक्षण अधिकारी अभिलाषा पाठक, शिखा एंथोनी, नमिता झा और मंगला श्रक पवार का विशेष मार्गदर्शन रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर बतुल अली उपस्थित रही, जबकि आईटीआई प्राचार्य डॉक्टर अर्पित शुक्ला, प्राचार्य वर्ग 2 अमित आठिया, शाहपुरा आईटीआई प्राचार्य आकाश कश्यप और बरगी आईटीआई प्राचार्य नुपुर राय की गरिमा में उपस्थिति रही। इस दौरान फेविक्रिल एक्सपर्ट प्रियंका शर्मा और नीतू मैडम का भी विशेष सहयोग रहा। नमस्ते, मेरा नाम बतुल अली है और आज मैं यहाँ पे आईटीआई के एक फैशन शो में मैंने आज यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द वर्क ऑफ आईटीआई स्टूडेंट्स। आज यहाँ के बच्चों का काम देख के मैं ये कह सकती हूँ कि ये जबलपुर के नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल का काम है, जो मैं चाहूँगी कि हर कोई आके यहाँ पे आईटीआई में इंक्वायरी ले, बिकॉज टीचर्स का जो मेहनत है बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर, बच्चों का जो मेहनत है वो विजिबल है। और मुझे ये लगता है कि ये बच्चों का आईटीआई के सपोर्ट के साथ में दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर बिकॉज आई कैन सी द क्रिएटिविटी इन देम। सो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स all the very best and I hope that they achieve their dreams. Thank you. बिना वैध फायर एनओसी के संचालित हो रहे अस्पतालों, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ के कोचिंग संस्थान और पूर्व में जबलपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांडों का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं ने शहर की फायर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सपा का आरोप है कि जिले में कोई व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठान बिना आवश्यक सुरक्षा मानकों के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और सांठगांठ साफ नजर आती है। पार्टी ने प्रशासन से मांग की है कि 7 दिनों के भीतर सभी निजी संस्थानों के फायर सेफ्टी दस्तावेजों की भौतिक जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटरों को तत्काल सील किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समय पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देश के अंदर जो आगजनी की घटना लगातार कोचिंग क्लासेस में हो रही है, मॉल में हो रही है, दिल्ली में भी आपने देखा था जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद लगातार निरंतर इन चीज़ों में वृद्धि होती जा रही है। इसके बाद आप देखिए कल इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है जो लखनऊ में कोचिंग क्लासेस में, जहां पर ना तो एनओसी थी, रहवासी एरिया में इस तरीके की कोचिंग क्लासेस चल रही थी। उसी चीज़ को लेके आज हम जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं और पूर्व में भी हमने नगर निगम ने ज्ञापन दिया था, आई ड्रॉप दी थी कि जो आंख के अंधे अधिकारी हैं वो आई ड्रॉप अपनी आंख में डालें और अपने आंख की दृष्टि ठीक करें। और जबलपुर जिले में गली गली कोचिंग क्लासेस खुली हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, स्कूल 3-3, 4-4 मंजिल के स्कूल खुले हुए हैं, पर कहीं से कहीं तक कोई धरातल पर ना तो कोई मॉक ड्रिल की जाती है, ना उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं, ना उनके नक्शे चेक किए जाते हैं। आज स्कूलों की ये स्थिति है कि एक ही सिटी से 3-3 फ्लोर पे बच्चे जाके स्कूल पढ़ रहे हैं। जो दुर्घटना हुई है ये पेपर में जो आज खबर फ्रंट पेज पे छपी है, आज देश के
तमाम माँ बाप आज बहुत चिंतित और भयभीत हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब वो आगे करे क्या। अगर बच्चा उनका घर से निकलता है तो उनको ये पता होता है कि जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक माँ बाप भयभीत होते हैं। इसी प्रकार जबलपुर में पूर्व में भी 8 मरीज जल के मृत्यु हो चुकी है जल के। तो इस तरीके की जो अनियमितताएं अधिकारियों की, जो बेशरम बनकर एसी कमरों में बैठे रहते हैं, उन्हीं को चेताने के लिए कि उनकी जांचें जो हैं वो इसी गुब्बारों की तरह होती है, जो दिखती तो है लेकिन धरातल पे फूट जाती है। तो उसको लेके आज हम कलेक्टर कार्यालय में आए हैं ज्ञापन देने, और उनके साथ साथ हमने जो नियम है भू अधिनियम का, उसकी किताब भी उनको भेंट करने आए हैं कि आपके पास इतने अगर पैसे नहीं है भू अधिनियम किताब खरीदने की तो आप इसको पढ़ें और आधार पे आप जमीनी स्तर पे मॉक ड्रिल करें। कैंट क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में गहराए जल संकट को लेकर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने मंगलवार को कैंट बोर्ड कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि अमृत योजना 2 के तहत घर घर नर्मदा जल पहुंचाने के दावे पूरी तरह झूठे साबित हो रहे हैं और जमीनी स्तर पर जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के कई वार्डों में नियमित जलापूर्ति ठप पड़ी है, जिससे आम जन बेहाल है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित इलाकों में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द जलापूर्ति दुरुस्त नहीं की गई तो पार्टी प्रशासन और कैंट बोर्ड के खिलाफ इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज हमने कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में और क्षेत्रीय जनता के साथ आकर आज कैंटोनमेंट जो कार्यालय बना हुआ है इधर पे आकर अपना विरोध प्रदर्शन मटका फोड़ के किया है। लगातार जनता द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा सूचित किया जा रहा था कि वार्डों में पानी की समस्या जो बहुत भरमार हो गई है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, लोग जनता परेशान हो रही है पानी के लिए भीषण गर्मी में, तो इधर पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये कार्यालय बनाया गया है जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। लगातार इधर पे देखा जाता है कि विधायक जी बैठते हैं और हमेशा एक चर्चा चलती है 2.0 जो पानी हर क्षेत्र में वो कैंटोनमेंट में मिलेगा, लेकिन वो 2.0 की जो अमृत योजना थी अभी तक किसी भी वार्ड में देखी नहीं गई है। सिर्फ प्रचार करते हैं। अब हमारे सीओ महोदय और साथ में कैंट विधायक है, उनके साथ मिलकर सिर्फ प्रचार करते हैं कि 2.0 के तहत अमृत योजना हर वार्ड में लाई जाएगी, लेकिन कहीं पर ये योजना दिखाई नहीं दे रही है। जनता बेहाल है, परेशान है और ये कार्यालय में कोई सुनाई नहीं होती, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस और कैंट ब्लॉक के सभी साथी और क्षेत्रीय जनता के साथ हमने आज मटका फोड़ के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और ये मांग करी है अगर जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान नहीं होता है, बंद जो मोटर डली हुई है, समरसीबल पंप डले हुए, अगर उनका सुधार कार्य नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर आगे उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कैंट बोर्ड की होगी। पवन कनौजिया, कैंट ब्लॉक अध्यक्ष। आज युवा कांग्रेस और कैंट ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे कैंट छावनी में। हम अधिकारियों को मटका भेंट करने आए थे क्योंकि 5 दिन पूर्व में कैंट बोर्ड एक आदेश निकालता है कि कैंट क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। फिर उसके बाद उसका 2 आदेश के बाद एक टाइम पानी दे रहा है और पानी आ रहा है तो काला काला पानी आ रहा है। तो आज हम सभी यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हम लोग मटका भेंट करने आए थे, लेकिन अधिकारी एसी से बाहर नहीं आ रहे थे, तो अभी हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मटका फोड़ के विरोध प्रदर्शन किया। अगर जल्द से जल्द कैंट क्षेत्र में पानी नहीं आता है तो कैंट ब्लॉक कांग्रेस और यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन में उतरेगी। राहुल रजक, युवा कांग्रेस, जबलपुर। पाटन तहसील के ग्राम नीची में धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर सीता साहू और आदिवासी महिला संगठन की रमा दुर्वे के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि गांव का ही मनोज चढ़ार स्कूल के सामने और अपने घर में खुलेआम अवैध शराब बेच रहा है। इस वजह से गाँव का सामाजिक और शैक्षणिक माहौल पूरी तरह खराब हो रहा है, जिसका बच्चों और महिलाओं पर बेहद गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और विरोध करने पर शिकायतकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं, जिससे घरों में घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से इस अवैध कारोबार को तुरंत बंद कराने और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मैं तहसील पाटन ग्राम नीचे से हूँ और मैं समाज सेविका डॉक्टर सीता साहू, और हमारी महिलाएं जो शराब बेच रहे हैं वो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं और स्कूल के सामने है, तो बच्चे स्कूल आने में कतरा रहे हैं। वो बहनाओं को मार रहे, पीट रहे, बच्चों को भी मार रहे, पीट रहे, और घर का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अन्न पानी सब बेच रहे हैं क्योंकि वो तो सोते रहते हैं। महिलाएं काम पे जाती हैं, जब महिलाएं लौटती हैं काम करके तो देखते हैं घर में अन्न पानी नहीं रहता, गैस सिलेंडर नहीं रहता, बर्तन नहीं रहते हैं और बहुत मारते पीटते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि हमारा सामान क्यों बेचा है तो बहुत मारते पीटते हैं। और हमारी बहनें बोल रही हैं कि हमें लाडली बहना योजना नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन हमें शराब बिक्री बंद करिए। वहाँ पर मैं चाहती हूँ सर कि पाटन का पूरा क्षेत्र से शराब बंद की जाए।
चौकी नुनसर का है, ग्राम नीची का है, जिला जबलपुर, तहसील पाटन, ग्राम नीची का है। यहाँ से महिलाएं बहुत पीड़ित है क्योंकि इनके गांव में अवैध रूप से शराब बिक रही है और स्कूल के सामने ही बिक रही है, जहाँ पर बच्चे भी पी रहे हैं और बुजुर्ग भी पी रहे हैं, पुरुष भी पी रहे हैं। तो उनके कारण महिलाएं बहुत प्रताड़ित हो रही हैं। आज जो शिकायत लेके यहाँ महिलाएं आई हैं, वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि आप हमें महिला सम्मान दे रहे हैं, तो वो महिला सम्मान अगर आप देना चाहते हैं तो हर गांव-गांव में जाकर शराब बंद करवाइए जो अवैध रूप से बिक रही है। आज आप देख रहे हो, मीडिया वाला देख रहा है कि यहाँ आज साल भर का बच्चा, 1 साल का बच्चा लेके महिला आ रही है क्योंकि बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला इतनी प्रताड़ित है कि वो घर में अनाज भी बेच रहे हैं उनके पुरुष और जेवर भी बेच रहे हैं, तो महिला को खाने के लिए नहीं है। महिलाएं ने नुनसर चौकी में जाके शिकायत भी दर्ज की थी, मगर पुलिस प्रशासन कहती है सबूत लाओ। महिलाओं ने गाड़ी भी रोकी और वहां उनको खालियां पेटी ही मिली है। अगर महिला यही काम करेगी तो पुलिस प्रशासन का क्या काम है? महिला पेटी आपको दारू ला के दे, आपका क्या काम है? आप महिलाएं आज यहाँ गुहार लगाई है कि हमारी मदद कीजिए। वो शासन प्रशासन से भी मांग कर रही हैं, अवैध रूप से जो शराब बिक रही वो बंद कराइए, अन्यथा महिलाएं जब अपने रूप में आएंगी तो उसका अंजाम बुरा होगा। मेरा समाज सेवी आदिवासी संगठन से रमा धुर्वे।